दो बार के आप विधायक, बसपा से विधायक रहे। बसपा का हार्डकोर वोटर जो है वो दलित वर्ग से को माना जाता है और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं उनका एक नारा है जय भीम जय मीम। देखिए, ये आपने बड़ी वो बात कही जो शायद मन के अंदर छिपी हुई थी। शायद यही एक और भी कारण था एमआईएम में जाने का। ये एक मिशनरी सोच की पार्टी है और अब मैं चाहता हूं, जो आपका सवाल है कि जो लोग हमारे लोगों को अछूत समझते हैं, हमारी लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा वोट तो चाहिए, झोला उठाने वाला चाहिए, आपको लीडर नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब। CIB इंडिया न्यूज़ पे अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बार के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब मौजूद हैं, जो यहाँ से MIM के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दो बार के विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। जब लॉकडाउन था, ऑक्सीजन के लिए जनता तड़प रही थी, उस वक्त आपने जो भी हो सका लोगों के लिए किया और एक मीटिंग में आपका एक स्टेटमेंट आया कि अब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो थोड़ा बताएं सर, क्या माहौल क्या है और वो स्टेटमेंट आपने क्यों दिया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ऑनेस्ट और इमोशनल हूं जी। चूँकि वो मेरे से जुड़े हुए लोग थे और मुझे दिलो जान से मानने वाले लोग थे। जी। एक मूवमेंट था, अपनी बात को रख रहा था और बात करते करते ये बात ज़रूर मैंने कही कि जब मेरे इस ज़िले पे या मुबारकपुर पे कोई आफत बला आई तो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से जो भी मेरी कुव्वत थी मैं उसको लेके खड़ा रहा। और वो भी वक्त याद है मुझे कि जब शुरू में कोरोना आया था, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो सब डरे हुए थे, हम भी डरे हुए थे, ऐसा नहीं है। सब लोग घरों में लाख हो गए जा कर के। लेकिन मैं जिस दिन लॉकडाउन का हमारे PM साहब ने ऐलान किया तो मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा सोच में पड़ गया और मैंने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि तैयारी करो, मुझे ज़िले जाना है। उसमें मेरी फैमिली के लोग, मेरी बीवी बच्चे बहुत परेशान हो गए, हत्ता कि वो रोने लगे कि नहीं मत जाइए मत जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आपका शौहर या एक वालिद नहीं हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और 3-3.5 लाख 4 लाख जनता का एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मेरी बेटी बहुत इमोशनल थी, वो रोने लगी कि पापा ऐसा मत करिए। मैंने उसको बहुत समझाया, अभी वो उसका इसी साल MBBS हुआ है। तो जब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाप को लोग कहें कि ये कायर आदमी है, गैर जिम्मेदार आदमी है, कि जब वक्त आया इलाके पे या परेशानी आई क्षेत्र में तो भाग गया, छिप गया जाके अपनी जान की डर से। तो उसको समझ में आया, उसने कहा नहीं पापा, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। और उसने कहा यू मस्ट गो, अंग्रेज़ी में उसने कहा ये बात, आप बिल्कुल जाइए, आपको जानना चाहिए, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। और मैं अब उसका देखिए एक बात और बताऊँ, मैं कभी भी बदले की में कोई चीज़ चाहता नहीं। ये खिदमत खल्क है, मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह ना करे मैं कल MLA ना भी रहूँ, वक्त आएगा तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं उससे भी 3 गुना ताकत से खड़ा हो जाऊँगा। मैं एक्चुअली एक नेता नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर। और मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दिया है, लोगों के जितना काम आ जाओ यही आपके साथ जाएगा, ये धन दौलत नहीं जाएगी। तो जनता ऑक्सीजन देने का काम कर रही है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, तो उस वक्त मैं बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब मैं इमोशनल हो गया तो मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि जब उस वक्त परेशानी आई थी, लोग ऑक्सीजन से और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, तो मैं आपके लिए जी जान पे खेल के खड़ा था। मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ और मैंने ये अपील की अपनी जनता से और आज भी अपील करता हूँ कि आज मैं ज़िंदगी की अग्नि परीक्षा में हूँ और मैं अपने लोगों से, अपनी 4 लाख जनता से ये अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। उसी कंटेस्ट में मैंने ये बात कही थी, कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं बदले में उनसे कुछ मांग रहा था। ये एक इमोशनल मेरा रिश्ता है। देखिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं करता, मैं सर्व समाज का नेता हूँ और मुझे जितना मुस्लिम भाई मानते हैं उससे ज़्यादा मेरा हिंदू भाई मानता है। 2 बार के बसपा विधायक, समाजवादी पार्टी में भी जाने की अटकलें हुई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद आज आप MIM से प्रत्याशी हैं। ऐसा क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम नेता जो हैं, आप जैसे पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक अछूत बनाने की जो एक साजिश चल रही है, उसके पीछे क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्ट और ओपनली बात करने के लिए जाना जाता हूं मैं। ये बात सही है, मैं एक दल में था, 10 साल था और इज्जत से था। बस किन्हीं कारणों से एक मोमेंट आया, मैंने इस्तीफ़ा दिया, मैं अपने घर बैठा था। और ये भी सच है कि मुझे कांटेक्ट किया गया,
बात हुई, मुझे बुलाया भी गया और बहुत हाई लेवल एक्सट्रीम जिसको कह सकते हैं ये बात कही गई कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप किसी और भी जगह जैसे लड़ना चाहें, जहाँ से कहेंगे हम लड़ा देंगे, ये तो हम 25 साल से हार रहे हैं। लेकिन समहाउ अब मैं उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं चर्चा करना चाहता कि उसकी क्या बात करना, अच्छा ही हुआ, मैं तो आज खुश हूँ। एक ये भी बता दूँ आज बहुत ईमानदारी से, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बिल्कुल सही गैप से ये ठीक रहा। और मुस्लिम लीडरशिप की जो ये बात हो रही है तो अब मैं उसी को बता रहा था, थोड़ा एक सेकंड दे दें। समहाउ लिस्ट आई, कुछ और आ गया, फिर तरह तरह की बातें होने लगी, मुझे भी मेंटल शॉक लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो ये तो बड़ी अच्छा, मुझे ये भी कहा गया बीच बीच में, मैंने कहा कि भाई कोई मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मैं उसको देख लेता हूँ, लेकिन मुझे कहा नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे कहा गया आप रुकिए, आपका नाम टाइप होगा, फला डेढ़ ढमका हो गया, छोड़िए वो। तो बहरहाल नतीजा कुछ और रहा। तो ये ईमानदारी से बताऊं कि मैं शॉक में था, डिप्रेशन में था। फिर उसके बाद मुझे जो और ऑप्शंस दिए गए, और भी पार्टियां, ऐसा नहीं कि ये खाली अकेले थी, तो मैं इसको बहुत वाजे कर दूं, ये मैंने कंपल्शन या मजबूरी में नहीं चुना, बाय चॉइस चुना है इसको। और अब मैं चाहता हूं, जो आपका सवाल है कि जो लोग हमारे लोगों को अछूत समझते हैं, हमारी लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा वोट तो चाहिए, झोला उठाने वाला चाहिए, आपको लीडर नहीं चाहिए। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मंच बनाएंगे, सेकुलर मंच बनाएंगे, जहां हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा एक साथ मिल करके, और ये सेकुलर मंच होगा, यहाँ मुस्लिम लीडरशिप भी होगी और सर्व समाज की लीडरशिप होगी, समाज के सभी तबकों को भागीदारी मिलेगी। और कम से कम ये जो गुलामी है, ये जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने जकड़ रखा है हमारे लोगों को कि नहीं हमारे पास आओगे तभी एमएलए बन सकते हो, हम उनको ये नया विकल्प देंगे कि देखो यहाँ पे आप इज्जत से रहिए, सर उठा के रहिए, और आपका हक बिना हक मांगे आपको मिलेगा, और यहाँ से आप एमपी एमएलए बन के जाएंगे। दो बार के आप थोड़ा सा रुक जाएं। और जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती है तो थोड़ा सा उसमें रुक जाए ना। 2 बार के आप विधायक, बसपा से विधायक रहे। बसपा का हार्डकोर वोटर जो है वो दलित वर्ग से को माना जाता है, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका एक नारा है जय भीम जय मीम। तो आपको ये नारा कितना सार्थक लगता है, क्योंकि आप जो बसपा का हार्डकोर वोटर है वो जय भीम में, असदुद्दीन ओवैसी के इस वाले नारे में जय भीम और जय मीम में कितना यकीन करता है, कितना लाभ मिलने जा रहा है आपको अपनी विधानसभा में? देखिए, ये आपने बड़ी वो बात कही जो शायद मन के अंदर छिपी हुई थी। शायद यही एक और भी कारण था एमआईएम में जाने का। ये एक मिशनरी सोच की पार्टी है। बैरिस्टर साहब ने भी इसकी बुनियाद इसी पे रखा था वहाँ पे, और उसी पे चली भी। मैं एक मिशनरी सोच का आदमी हूँ। मुझे लगा कि ये भी दल कुछ इससे बहुत अलग नहीं है, और कितना फ़ायदा जो आप कह रहे हैं मिलने वाला वो अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन ये आज आपको बता दूँ कि बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। मैं ये जानना चाहता था कि जो लोग कहते हैं कि खाली मुस्लिमों की पार्टी है, तो एक मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी जय भीम का नारा क्यों लगाती है? देखिए, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि ये सर्व समाज की बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, इसलिए लगाती है कि इसीलिए ये मैसेज देती है कि ये कोई पर्टिकुलर खास तबके की पार्टी नहीं है, या खास कोई धार्मिक बुनियाद पे बनाई हुई पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। जय भीम, चूँकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से, जो अम्बेडकर साहब देखिए, कोई कहने को कहे कि मेरी बिरादे, वो देश की संपत्ति थे। बिल्कुल, हमें एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि वो किसी इंडिविजुअल एक कम्युनिटी के हो सकते हैं, हर आदमी किसी न किसी कम्युनिटी, किसी धर्म का है, लेकिन वो देश की संपत्ति थे। ये ज़रूर था कि उन्होंने देश में समाज के सबसे दबे कुचले पिछड़े लोगों को, शोषितों लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया, उनके लिए लड़े। इस पार्टी की बुनियाद भी वही है कि ये समाज के दबे कुचले पिछड़े हुए लोगों को लड़ करके उनके हक को दिलाना चाहते हैं। तो हम लोग इसीलिए ये बात कहते हैं, हमारे नेता। और हम लोग भी, जो मैंने पहले शुरू में कहा कि शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ये भी एक मैं मिशनरी सोच का आदमी हूँ, कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए काम करें, समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए काम करें, और उनको एक स्वच्छ प्लेटफॉर्म दें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हर समाज का भाई आए, सर उठा के इज्जत से अपनी बात कहे और राजनीति करे और अपना हक हिस्सा ले। आखिरी सवाल सर, फिर चुनाव है, तीसरी बार आप यहाँ से कैंडिडेट हैं, कितना आप आश्वस्त हैं? जनता का क्या रिएक्शन है? क्या हैट्रिक लगाने जा रहे हैं गुड्डू जमाली? ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसे भी लेना सर। मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं अब ज़्यादा बड़बोलेपन का आदी नहीं हूं, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह यहीं से इतिहास लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह ये तारीख बनेगी।
तारीख बन के मुझे इस बात की खुशी होगी कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, शायद मैं न रहूं, मेरा भी जिक्र आएगा कि एक दीवाना था जिसने आ करके इसको पलटा था। और मेरी नस्लें, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी भी नस्लें और समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, और मैं भी उसमें एक ईंटा रखने में मेरा भी नाम लिया जाएगा कि जमाली साहब ने भी किया था। और जहाँ तक रही जीत की बात, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि इंशाल्लाह 100% हम जीतेंगे। हम जीत चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ। हम जैसे दीवाने फ़कीरों को हरा पाना इस साजिशों से रच के आप नहीं हमको ख़त्म कर पाएंगे। हमारी मदद वो करता, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं डूबता हूँ, समंदर उछालती है मुझे, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। तो हमारे साथ बड़े हाथ हैं जुड़े हुए, और वो हाथ सिर्फ एक समाज या किसी एक तबके के नहीं है, सर्व समाज के हैं। हमको रोक पाना इनके बस की बात है, इंशाल्लाह ये नहीं रोक पाएंगे। हम इनको आज यहाँ हराएंगे, उसके बाद यूपी में भी साफ करेंगे इनको, इंशाल्लाह। अयाज भाई, आपसे एक सवाल। आपने काफ़ी मेहनत किया मुबारकपुर विधानसभा में, और उत्तर प्रदेश में एमआईएम को एक बड़ा लीडर गुड्डू जमाली के तौर पे मिला है। आपके जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपकी थी, चर्चाएं आपके नाम की हो रही थी। तो किस तरह से लगे हैं आप इस मिशन को कामयाब बनाने में, ताकि एक मजबूत नेता को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप भेज सकें? जी, जिस दिन गुड्डू जमाली साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो फ़ौरन ही मैं गया प्रदेश अध्यक्ष से, अपने शौकत अली साहब से। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो लगा हूँ, लेकिन आप एक ऐसा चेहरा ला सकते हैं मुबारकपुर के लिए जो 2 बार से विधायक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बात करिए। मैं तो बात करूंगा, लेकिन आपकी बात ज़्यादा मायने रखेगी, आप जाएं खुद वहां से इनसे मिलें। तो लास्ट में, जबकि ये सीट जो है हमारे जो भागीदारी मोर्चा का एक वो सीट थी, बहुत दिन तक मैं अपने प्रदेश कार्यालय पे मैंने वहाँ पे कहा इनसे, कि मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं, किस तरह से हमारा वोट है, वहाँ पे हमने मेहनत की है। तो बहरहाल उन्होंने 13 तारीख को कहा, बाबू सिंह कुशवाहा ने। आपका फुली सपोर्ट है? जी, मेरा एकदम फुली सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाह रहा था कि ये लड़े यहाँ से चुनाव। रचने जा रहे एमआईएम मुबारकपुर से आजमगढ़ में हमने एमआईएम को लाया। आजमगढ़ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये लाए आजमगढ़ में एमआईएम को, और इंशाल्लाह पहला विधायक यहाँ से हमारा सदन में जाएगा इंशाल्लाह। ये देखा आपने, हमने बात किया एमआईएम के नेताओं से, विधायक गुड्डू जमाली साहब से भी हमने बात किया, अयाज अहमद खान से भी हमने बात किया, और जो एमआईएम के लीडर हैं दावा कर रहे हैं कि मुबारकपुर से इस बार बड़ा उलटफेर होगा, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यहाँ से लोग अपने नेता को इतिहास रचकर भेजेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब आपका। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।